So, good afternoon, students. Myself, Professor P.B. Ingle, and today we have to start the new topic of chapter number 2, surface tension on the basis of molecular theory. So, in our previous lecture, we had discussed about the different type of the definition regarding the surface tension. What is cohesive force, adhesive force, sphere of influence, molecular range, free surface of a liquid, right? So these are the various definition already discussed in our previous lectures. तो बच्चों हमारा आज का टाइटल है सरफेस टेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे सरफेस टेंशन के, जैसा द स्पाइडर walk on the free surface of a liquid, the needle is float on the top of the water, okay, then water balloon, like that. So various example we already seen our previous lectures. So today we have to discuss very IMP topic regarding the surface tension on the basis of molecular theory. तो ये molecular theory क्या है देखिए बच्चों, क्योंकि हमको पता है वाटर जो है, वाटर कैसे बना है, H2O के मॉलिक्यूल से बना है। अब दो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स है, अगर इनके बीच में अगर कोई सी फोर्स होना जरूरी है तो कितना डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में, 10⁻⁻7 मीटर, ये हमने पढ़े। कोई सी फोर्स क्या था हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो क्या था हमारा बच्चों, कोहेसिव फोर्स, राइट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में और ग्लास के साथ में, तो वो कौन सा फोर्स था हमारा बच्चों, अधेसिव फोर्स। ये हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा है, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या टॉपिक है, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो देखिए एज शोन इन फिगर्स, ये एक फिगर हमको दिख रही है, दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम अवर 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बुक्स। ये फिगर हमारे सामने है। अब ये फिगर में देखिए कंटेनर में हमने क्या प्लेस किया बच्चों, वाटर प्लेस किया। H2O इज प्लेस इन दिस कंटेनर। ये ग्लास है हमारे पास में, ये ग्लास के कंटेनर में हमने क्या रख दिया, पूरा वाटर रख दिया। वाटर मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली फिल अप इनसाइड दिस कंटेनर। तो अब यहाँ पे देखिए XY इज द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो टॉप का जो सरफेस होता है उसको कहते हैं हम फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। उसकी डेफिनेशन भी हमको पता थी। क्या डेफिनेशन थी फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इट इज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड व्हिच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस। मतलब ये जो लेयर है यहाँ पे शियर स्ट्रेस, मतलब इसका डायमेंशन चेंज होता क्या, नहीं। इसका वॉल्यूम चेंज होता क्या बच्चों, नहीं होता। अब ये जो दिख रहा है XY, ये था हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी, क्योंकि उसका डायमेंशन चेंज नहीं होता, द वैल्यू इज 0। तो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड X', Y' इज द इनर लेयर पैरेलल टू XY एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब यही कंटेनर में हमने एक लेयर दूसरी कंसिडर की है जिसका नाम हमने दिया X' और Y'। किसके साथ में पैरेलल बनाई हमने, XY के साथ में। देखिए X', Y' इज द इनर लेयर, एक अंदर से लेयर बनाई जो पैरेलल है किसके साथ में, XY के साथ में। और कितने डिस्टेंस पर रखी है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कितना रहता है हमारे पास में, 10⁻⁻7 मीटर। जब दो मॉलिक्यूल्स इतने रेंज पे होंगे तो उनमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट रहता है, कोहेसिव फोर्स। तो ये Y और Y' का जो अंतर है, ये डिस्टेंस है, ये कितना है बच्चों, 10⁻⁻7 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये कितना है, 10⁻⁻7 मीटर्स। इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन a distance, which one, 10⁻⁻7 meter, that is called as the molecular range or molecular force of attractions। अब आगे देखिए, hence the section of X' and Y' near the surface of a liquid as a surface film।
अब यहाँ से जो डिस्टेंस मिल रहा है 10⁻⁻7 मीटर से, x से लेके तो x डैश, y से लेके तो y डैश, यहाँ पे क्या बन जाती है बच्चों, एक सरफेस फिल्म बन जाती है। जो हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़े थे, सरफेस फिल्म की डेफिनेशन क्या थी, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। मतलब x से लेके तो x डैश तक जो मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिट रहता है उसको क्या कहते हैं हम बच्चों, सरफेस फिल्म कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने पढ़े है पिछले लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे क्या थ्योरी चल रही है, लेट्स वी डिस्कस हियर। कंसीडर, हमने अज्यूम किया 3 मॉलिक्यूल्स, हाउ मच मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स वी हैव टू कंसीडर, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी एंड मॉलिक्यूल सी। ये देख रहे हैं आपको, ये मॉलिक्यूल्स, बी मॉलिक्यूल्स और सी मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कंटेनर में तो अब हजारों करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स है वाटर के, लेकिन हमने अब कितने कंसीडर किए समझने के लिए ये थ्योरी, 3 मॉलिक्यूल जिसका नाम दिया हमने ए, बी और सी, सच दैट द मॉलिक्यूल्स ए जो है इज डीप इनसाइड द लिक्विड। अब मॉलिक्यूल्स ए को जो हमने अज्यूम किया वो कैसा रखा है, इसको कहाँ पे हमने अज्यूम किया, जो एकदम वो कंटेनर के अंदर ही है, बिल्कुल एकदम डीप वाला, बराबर है। बाद में मॉलिक्यूल्स बी जो रखा हमने कंसीडर किया विद इन द सरफेस ऑफ अ फिल्म एंड मॉलिक्यूल सी ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब ए जो एकदम अंदर कंसीडर किया, बी जो कंसीडर किया हमने सरफेस फिल्म के लिए कंसीडर किया, मतलब एक्स से लेके तो एक्स डैश तक, और सी का जो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया हमने वो कहाँ कंसीडर किया, ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड्स। इस तरह हमने ये 3 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे कंसीडर किया है। अब देखिए इसके आगे की थ्योरी हम पढ़ने वाले अब डिटेल में, देखिए अभी। तो एज अ मॉलिक्यूल ए, जैसा हम ये मॉलिक्यूल ए कंसीडर कर रही है वाला बच्चों, दिस वन इज डीप इनसाइड द लिक्विड, जो एकदम अंदर रखा है, डीप में रखा है। इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है इसने जो इसका स्फीयर बना लिया, जो यहाँ पे हमको ये डायग्राम मिल रही है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़े थे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एग्जिट इन हाउ मच डिस्टेंस, 10⁻⁻7 में। अब इसने ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर बना लिया अंदर, बराबर है। अब वो कहाँ पे बना है बच्चों, पूरा कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड ही बना है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे शेप में है, स्फीयर के शेप में है। जो हमारे आंखों से दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना रहेगा, 10⁻⁻7 मीटर, जो हम आंखों से नहीं देख सकते। तो मॉलिक्यूल्स का जो हमने शेप बना लिया वो कैसा बना लिया हमने, स्फीयर के जैसा। सो एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल ए इज एक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस। अब ये मॉलिक्यूल्स का रखा है, वाटर का है, इसके आजू बाजू में सब क्या है, H2 है। तो यहाँ पे फिर बच्चों कौन सा फोर्स एक्ट हो गया, कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्ट इन बिटवीन इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन से, इधर से भी, ऊपर से, नीचे से, साइड से, सब डायरेक्शन में ये जो ये मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, कोहेसिव फोर्स। क्यों, क्योंकि उसके आजू बाजू में सब काय के मॉलिक्यूल रखे हैं, H2O के रखे हैं। तो ये ए पे जो फोर्स लगेगा हर साइड से, वो कौन सा फोर्स लगने वाला है बच्चों, कोहेसिव फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो देखिए फिर आगे क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, दस द नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज 0। एकदम बराबर है, क्योंकि चारों साइड से सेम फोर्स लग रहा, इधर से भी फोर्स लग रहा, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा, और ऊपर से भी, नीचे से भी, मतलब चारों साइड से एक जैसा फोर्स लग रहा। तो फिर उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कैसे लगने वाला है, 0 लगने वाला है। क्यों 0, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स हमने कहाँ पे कंसिडर किया, पूरा वाटर के अंदर कंसिडर किया, डीप में कंसिडर किया, इसलिए मॉलिक्यूल ए पे जो फोर्स लगने वाला है कोहेसिव, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अब देखिए हम पिक्चर समझते हैं बच्चों अभी मॉलिक्यूलर बी की क्या थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू 0 आ गई, हमको समझ में आ गया। अब बी का क्या स्टेटस है, देखिए अभी मॉलिक्यूलर बी लाइज विद इन द सरफेस ऑफ अ लेयर एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड्स। ये वाला मॉलिक्यूल्स कैसा रखा है हमने, मॉलिक्यूलर बी लाइज विद इन द सरफेस ऑफ अ लेयर पे है, लेकिन कहाँ पे है, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड के है, नीचे है। हमने इसको कंसिडर किया नीचे, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। सिर्फ इसका छोटा सा पोर्शन जो है वो ये बाहर है,
लेकिन ज्यादा जो पोर्शन है वो कहाँ पे रखा है हमने, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड्स। ये जो फ्री सरफेस है हमारा XY, सिर्फ थोड़ा सा 10% हमने ऊपर रखा मॉलिक्यूल, समझो इमेजिनरी कंसीडर कर रहे हैं हम, लेकिन 90% कहाँ पे है, ये पूरा मॉलिक्यूल्स नीचे है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लार्जर पार्ट ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड। लार्जर जो पार्ट है स्फीयर का वो नीचे है, एंड स्मॉलर पार्ट जो है वो एयर में है। हमने ऐसा इमेजिन कर लिया यहाँ पे कि ज्यादा जो पार्ट है ये फ्री सरफेस से ये पूरा का पूरा नीचे है, सिर्फ इतना जो पार्ट बचा है ये छोटा सा, वो कहाँ पे सिर्फ बच्चों एयर में एग्जिट है। ऐसा हमने वहां पे इमेजिनरी स्फीयर बना है, छोटा सा पार्ट्स एयर में चले गया, मैक्सिमम पोर्शन ये कहाँ पे आ गया, H2O में आ गया, नीचे आ गया। तो ड्यू टू द दिस अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट्स ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल बी है इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल को कहाँ अट्रैक्ट करेंगे, नीचे। ऊपर काय के मॉलिक्यूल्स है, एयर के, तो एयर के मॉलिक्यूल भी ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और H2O के मॉलिक्यूल भी उसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एयर में और वाटर में जो फोर्स एक्सिस्ट रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा बच्चों, अधेसिव फोर्स, बराबर है। और वाटर के अंदर जो एग्जिट रहेगा वो कौन सा रहेगा, कोहेसिव। अब 90% जो स्फीयर है इन्फ्लुएंस वो कहाँ पे है, वाटर में है, वहां पे लगने वाला फोर्स कौन सा है हमारा, कोहेसिव फोर्स है। अब वो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या रहेंगी, ज्यादा। क्यों ज्यादा रहेंगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है, किसके कंपेरेटिव में, अधेसिव। क्योंकि अधेसिव जो फोर्स लगने वाला है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगेगा, एयर और वाटर में। लेकिन यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, अधेसिव फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे कमजोर हो गया। तो देखिए आगे, द अधेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल बी ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स अबव इट एंड विद इन द स्फीयर ऑफ अ इन्फ्लुएंस इज वीक। क्योंकि अधेसिव जो है वो कमजोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटा सा पार्ट जो है ये मॉलिक्यूल का ऊपर है, लेकिन ज्यादा पोर्शन कहाँ पे है, अंदर है, पानी में है, तो कोहेसिव वहां पे ज्यादा लगेगा, अधेसिव वहां पे कमजोर रहेगा, वीक रहेगा। तो इट इज अ पॉइंट अपवर्ड्स, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल बी इज गेट अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड। अब कोहेसिव की वैल्यू ज्यादा है और ऊपर की वैल्यू कम है, तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे अट्रैक्ट होगा बच्चों, पानी के अंदर ही अट्रैक्ट होगा, पानी के अंदर ही वो मॉलिक्यूल्स रहेगा, ऊपर जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि कोहेसिव की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू अधेसिव फोर्स गाइस। किसके लिए, फॉर अ मॉलिक्यूलर बी के लिए। अब समझते हैं मॉलिक्यूल सी के लिए, देखिए क्या थ्योरी लगेंगी फॉर दिस। तो देखिए द सेम होल्ड फॉर मॉलिक्यूल सी। अब वही मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं सी वाला, विच लाइज एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब सी मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कहाँ पे रहने वाला, ये फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, बराबर है। अब उसको हमने जूम करके ऐसा बना लिया, बड़ी पिक्चर करके, आंखों से तो हम देख नहीं सकते, तो ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये सी वाला। अब देखिए क्या थ्योरी है इसकी, द हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर। अब ये जो हमने जूम करके बड़ी इमेज बना ली, तो इसका जो हाफ पोर्शन है ये वाला, ये हाफ पोर्शन कहाँ चले गया, एयर में चले गया, बराबर है, एंड हाफ इन द लिक्विड। और बचा हुआ जो आधा पोर्शन है वो कहाँ पे आ गया, ये लिक्विड में आ गया बच्चों सी के लिए। अब देखिए द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मॉलिक्यूल सी above the free surface of a liquid is much less than number of liquid molecules within the sphere of influence that lies within the liquids। अब यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ये सी के लिए अगर कंसिडर करेंगे हम, तो क्या बता रहा वो लेस है, और यहाँ पे जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये कैसे बोलते हैं, मैक्सिमम है, ज्यादा है, और है बिल्कुल बच्चों देखेंगे हम, ओके। तो दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन लिक्विड। हमको पता है कि एयर की डेंसिटी कैसी है, लेस है, किससे, ऑफ वाटर से या फिर लिक्विड से, क्योंकि वाटर जो है भारी है एज कंपेयर टू एयर, इसलिए वाटर कहाँ रहता है, नीचे रहेगा, और एयर कहाँ रहती है, हमेशा ऊपर रहती है। अब देखिए द अधेसिव फोर्स ट्राइंग टू पुल द मॉलिक्यूल्स अबव द लिक्विड सरफेस। अब अधेसिव फोर्स ऊपर से एक्ट हो जाएगा ये सी के मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि एयर जो है वो
अधेसिव फोर्स लगाएगा ये सी के मॉलिक्यूल पे, वाटर के मॉलिक्यूल पे, और वो उसको कहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ऊपर पुल करने की। लेकिन ये सी पे भी कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा नीचे से बच्चों, कोएसिव फोर्स। और कोएसिव फोर्स ये सी को मॉलिक्यूल को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, उसको छोड़ने को तैयार नहीं रहेगा। और एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको अपने तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे अधेसिव फोर्स से, और अंदर के जो मॉलिक्यूल है वाटर के उसको कहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, नीचे कौन सा फोर्स लगा के, कोएसिव फोर्स लगा के। बराबर है, ये यहाँ पे लिखा है द अधेसिव फोर्स ट्राइंग टू पुल द मॉलिक्यूल अबव द लिक्विड सरफेस, लेकिन वो कैसा रहेगा, वीकर देन अ कोएसिव फोर्स दैट ट्राइज टू पुल द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड सरफेस। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, द मॉलिक्यूल सी आल्सो गेट अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड्स। मतलब ये जो सी मॉलिक्यूल्स है इसको तो नीचे अट्रैक्ट कर लिया लिक्विड ने और ऊपर अट्रैक्ट कर लिया एयर ने, लेकिन ज्यादा फोर्स किसका लग गया बच्चों, वाटर का ही लग गया, लिक्विड का लग गया, कोएसिव फोर्स ही ज्यादा हो गया। और ये मॉलिक्यूल्स ऐसा हवा में निकल गया क्या, नहीं, हवा में मॉलिक्यूल्स नहीं गया, वो कहाँ पे रह गया, ये फ्री सरफेस पे रह गया, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के, इन्होंने इसको ऊपर जाने नहीं दिया, पकड़ के रखा, और अधेसिव फोर्स कमजोर हो गया, कोएसिव फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पे शिफ्टेड हो गए, सब फ्री सरफेस पे शिफ्ट हो गए। दिस इज द थ्योरी रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सी। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ बच्चों, so thus all the molecules in the surface of a film are acted upon by a unbalanced net cohesive force directed into the liquids। मतलब सब मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लग गया, कोहेसिव फोर्स। सिर्फ ए पे जो लगा वो जीरो लगा, क्योंकि सेम साइड से सेम फोर्स लगा। यहाँ पे जीरो लगेगा क्या, नहीं, यहाँ पे जीरो लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि कुछ पोर्शन यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स का है वो एयर में है, यहाँ का तो आधा पोर्शन जो है वो कहाँ पे है, एयर में है। तो यहाँ पे समझो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू रहेंगी, यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्स की वैल्यू रहेंगी, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जीरो रहेगा। लेकिन कोहेसिव फोर्स ये दोनों मॉलिक्यूल के लिए बी और सी के लिए कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा एज कंपेयर टू अधेसिव फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड सी इज इन अ कंटेनर्स, ओके, एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड्स। So therefore the molecules in the surface films are pulled inside the liquids, okay, and this minimizes the total number of molecules in the surface films, okay. So as a result the surface film remains under tensions। अब ये जो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है पूरे ये फ्री सरफेस के, बराबर है, ये फ्री सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है इनको वाटर कहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे अट्रैक्ट कर रहा पूरा ऐसा, बराबर है, पूरा फोर्स लगा रहा नीचे। तो इसके वजह से ये फ्री सरफेस पे क्या आ गया बच्चों, पूरा टेंशन आ गया। ये जो लेयर होगी ये क्या होगी, स्ट्रेच होगी, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं नीचे। तो कोई भी चीज को जब हम पुल करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, तो वो स्ट्रेच होंगी, वो लमेंगी। तो हमेशा सरफेस पे क्या बना रहता है, फिर टेंशन बना रहता है। ये टेंशन किसके वजह से आ गया, कोहेसिव फोर्स के वजह से। कोहेसिव फोर्स ने हर मॉलिक्यूल को कहां पे बुलाया, नीचे बुलाया, उसके ऊपर फोर्स एक्ट किया, ओके। तो द सरफेस ऑफ अ फिल्म लिक्विड्स बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। वो जो सरफेस है वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा। हमारे पास में कोई ऐसा रबर बैंड है, इसको अगर हम ऐसे पुल करते हैं तो ये रबर बैंड क्या होगा बच्चों, ऐसा लमेगा है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसी तरह ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फ्री सरफेस पे है इसको हम कोहेसिव फोर्स हमेशा नीचे बुलाता है, उसके वजह से वो क्या हो जाता है, ऐसा लम जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, उसी को कहते हैं हम इलास्टिक मेम्ब्रेन। और वही क्या है हमारा बच्चों, सरफेस टेंशन है। दिस टेंशन इज नोन एज अ सरफेस टेंशंस। द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियली टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड्स। मतलब ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड्स है इसको ये फोर्स कैसा एक्ट होगा, हमेशा टेंजेंशियली एक्ट होगा, क्योंकि इसको स्ट्रेच हो रहा है, ये लंब रहा है, ये हमेशा मॉलिक्यूल उसको नीचे स्ट्रेच कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो जाएगा वो लेयर के ऊपर वो हमेशा कैसा रहेगा, उसको टेंजेंशियली रहेगा। यही है हमारा कंसेप्ट, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंटली टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशंस।
तो ये हमारी थ्योरी है टुडेस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे बच्चों सरफेस टेंशन की, क्या थ्योरी है करके, क्योंकि उसके लिए वो हमेशा कैसा रहेगा, टेंजेंट रहेगा सरफेस। जैसा अभी मैं बताता हूँ, ये हमारा सरफेस है और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कैसा एक्ट होगा, फिर टेंजेंशियली रहेगा। वही हमारा सरफेस टेंशन है जो हम हमारे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, so today I am stop here. In next lecture we will be discuss the surface tension theory, guys. Okay. Okay, sir. Okay.